शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब होंगी। नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। इत्तेहादी जमातें भी मुत्तफिक। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वफाक में मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। फजलुर रहमान हुकूमत का हिस्सा बनने या ना बनने से मुतालिक आज आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ की एक बार फिर सब जमातों को मीसाक मईशत की दावत। बोले मुल्क को मुआशी बदहाली से मिलकर निकालना होगा। सदर पाकिस्तान का फैसला मुशावरत से होगा। मजीद कहा, PTI के पास अक्सरियत है तो ऐवान में दिखाएं, हम पीछे हट जाएंगे। आसिफ जरदारी की मसालती अमल में PTI को भी शरीक होने की दावत। पंजाब और विफाक में MWM के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद होगा। अली अमीन गंडापुर वजीर आला KP होंगे। तर्जमान PTI रऊफ हसन का ऐलान। बानी PTI ने इत्तेहाद की मंजूरी दे दी। सरबराह मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास का PTI के ऐलान का खैर मकदम। जमात इस्लामी का भी PTI से राबतों का एतराफ। लियाकत बलोच का कहना है कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी मैंडेट के एहतराम के लिए PTI को वेलकम किया। PTI की तजवीज़ पर मुशावरत के बाद जवाब देंगे। उधर रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमारा असल मैंडेट दिया जाए तो हम कल ही हुकूमत बना देंगे। वज़ीर आज़म के लिए नून लीग को वोट देंगे। हुकूमत साजी में शामिल नहीं होंगे, ना ही काबीना में बैठेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान। आसिफ अली जरदारी के सदर बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार खड़े करने का भी बता दिया। उधर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और बलोचिस्तान में हुकूमत साजी पर गुफ्तगू। कौमी असम्बली के मजीद 30 हलकों में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक, ख्वाजा इजहारुल हसन, अब्दुल कादिर पटेल, असद आलम न्याजी और नबील गबोल का कामयाब करार। जाम अब्दुल करीम, सईद रफ़ीकुल्ला और अब्दुल हकीम बलोच की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। सैफुल मलूक खोकर, मियाँ मोहम्मद अजहर, शिजरा मनसब खरल, राना मुबशर इकबाल, मोहम्मद अफजल और इमरान अहमद शाह भी कामयाब करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 हलकों के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन कलादम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन के हुक्म इंतनाई के बावजूद हतमी नताज मुरत्तब किए गए। अगर इलेक्शन कमीशन में उनकी एप्लीकेशंस मंजूर होती हैं तो नोटिफिकेशन खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। नोटिफिकेशन कलादम होने के लिए कमीशन के साथ ये साबित करना जरूरी है कि बेज़ाब्तगी हुई है। वकील इलेक्शन कमीशन का जवाब। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ मजीद दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन भेज दी। 2 रुकनी बेंच ने कराची और हैदराबाद के मजमूई तौर पर 58 हलकों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन को अरसाल की। हुक्म दिया कि तमाम शिकायतें सुनकर 22 फरवरी से पहले फैसला किया जाए। इत्तेहादी जमातों के हुकूमत बनाने के ऐलान का मुस्बत असर। 2 दिन की शदीद मंदी के बाद स्टॉक मार्केट संभल गई। 100 इंडेक्स में 1100 पॉइंट्स का इजाफा। 62,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 62,400 की सतह पर पहुंचा। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। JUI का कल कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरने का ऐलान। JUI का 16 फरवरी को सिंध पंजाब बॉर्डर पर भी धरने का ऐलान। राशिद सोमरो का कहना है कि धरना गैर एलानिया मुद्दत तक होगा। कारकुनान को धरने के लिए बिस्तर और जरूरी अशिया साथ लाने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का टांग के हल्का NA43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर 17 फरवरी को दोबारा पोलिंग का ऐलान। सिक्योरिटी खदशात के बाइस मज़कूरा पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग नहीं हुई थी। हल्के में दावर खान कुंडी 826 वोटों की बढ़तरी से आगे हैं। इलेक्शन कमीशन का बलोचिस्तान के हल्का PB21 में वोटों की दोबारा गिनती रोकने का हुक्म। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र हुक्म जारी किया गया। शरपसंदों के RO दफ्तर में घुसने और रिकॉर्ड टैंपर करने की तहकीकात का भी हुक्म।
उधर PB21 में ही दोबारा गिनती के मामले पर 2 गिरोहों में झगड़ा, फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तज़ीनो आराइश, नई हुकूमत आने से कबल ही असम्बली के दरवाजे खुल गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का आखिरी इजलास 17 जनवरी 2023 को हुआ था। 18 जनवरी 2023 को असम्बली तहलील की गई थी। पंजाब असम्बली प्रिंसिपल सेक्रेटरी भर्ती केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को 1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। रिंग रोड में तोसी के केस में साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की बीवी कैसरा इलाही, बेटे रासिख इलाही और बहू की अबूरी जमानत में 6 मार्च तक तोसी। कैसरा इलाही की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की गई। DC इस्लामाबाद SSP ऑपरेशंस और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजीद वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि पहले ही हम बहुत ज़्यादा वक्त दे चुके, आप कानून शहादत पढ़कर वक्त ज़ाया करेंगे तो अदालत भी देख लेगी, हम इससे पहले ही फैसला कर देंगे। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तें, क्या GITs में बुलाया जाता है? अदालत का शहरी के अहले खाना से इस्तफसार। जी नहीं, GITs में नहीं बुलाया जाता। 11 साल से अदालतों और पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं, कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। अहले खाना का जवाब, आपके बेटे को बाजियाब कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो की फरियादी को तसल्ली। बिजली सार्फिन पर 81 अरब 50 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारियां। नेपरा अथॉरिटी सहमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत आज करेगी। बिजली तकसीम कार कंपनीज ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त दी। अक्टूबर ता दिसंबर 2023 के समाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दी गई है। और पाकिस्तान सुपर लीग का नवा एडिशन सजने को तैयार, ऑफिशियल सॉन्ग आज रिलीज होगा। नगमे में गुलकार अली जफर ने आवाज़ का जादू जगाया है। PSL ट्रॉफी की रुनुमाई भी कर दी गई। टीमों का लाहौर में पड़ाव, प्रैक्टिस सेशंस का भी आगाज़ कर दिया। 17 फरवरी को इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नैब रेफरेंस पर समाअत। अदालत ने हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर दलाइल तलब किए हैं। अदालत ने हमजा शहबाज की आज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने शहबाज शरीफ को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे रखा है। एहतसाब अदालत लाहौर ने मजीद समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नैब रेफरेंस पर यह समाअत जारी थी और अदालत ने हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए हैं, जबकि अदालत ने हमजा शहबाज की आज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है।